हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज तीसरा दिन है भागवतम 3। यह 30 मिनट का श्रीमद् भागवत प्रवचन है। हम लोग श्रीमद् भागवत की चर्चा सुन रहे हैं। विश्वास की बात है। विश्वास अगर पक्का है तो आप भागवत का आनंद ले सकते हैं, उससे अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं और अपना रूपांतरण भी कर सकते हैं। इसलिए विश्वास करना होगा और तब इससे आप सही लाभ जो इस लोक और परलोक को दुरुस्त करता है वो आप पाएंगे। दोनों लोग सुधारना है तो श्रीमद् भागवत की शरण में आना होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेबरी का। सेबरी एक भक्त थी जो सारी दुनिया जानती है उसको, और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। आश्रम की सेवा करती थी, झाड़ना बुहारना खाना बनाना। तो मतंग ऋषि का समय आगे बढ़ रहा था, मतलब वे बूढ़ा होने जा रहे थे। भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बहुत अच्छे ऋषि से तपस्या में लगे रहते थे। तो वो सेबरी को बोले, सेबरी बचपन से ही उनके पास थी। बोली, सेबरी हम रहे या न रहे, तुम इस आश्रम को छोड़कर मत जाना, यहाँ भगवान राम आएंगे। सेबरी को अपने गुरु पर बचपन से विश्वास था। उसके बाद गुरु का शरीर छूट गया, वे नहीं रहे, लेकिन सेबरी उसी आश्रम में रहे। वो प्रतिदिन बेर तोड़ कर लाती थी। जंगल में बेर ही सबसे सुलभ फल है, और इस इंतजार में कि भगवान राम आएंगे तो उनको बेर खिलाएंगे। और घर अंदर बाहर चारों तरफ बुहारती थी, फिर उसको गोबर से लिपती थी, इसी इंतजार में कि भगवान आएंगे। गुरुजी बोले हैं, गुरुजी बोले हैं तो आएंगे अवश्य। गुरु की बात पे पक्का विश्वास था। तो बचपन में सब करती रही, धीरे धीरे उम्र बढ़ता रहा, युवती हो गई, और फिर भी उसका विश्वास नहीं डिगा। वो उतना काम प्रतिदिन करती थी, बेर तोड़कर लाना और घर को साफ सुथरा चिकना रखना। और कोई साधु संत ऋषि मुनि जो उधर से गुजरते थे तो उसके उस निपे हुए साफ किए हुए रास्ते से जाने लगते थे तो उनको मना करती थी कि नहीं, इधर से अपने आप उधर से घूम के आइए, क्योंकि यहाँ राम जी आने वाले हैं। तो लोग उसके विश्वास को नहीं समझ पाते थे। लोग मुस्कुराते थे कि देखिए कैसी है, फिर उधर से घूम के जाते थे। इस प्रकार उसकी जवानी भी बीत गई और सेबरी उस इंतजार को, उस विश्वास को नहीं छोड़ी। और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा भी बीतने को चला। अब इतनी उम्र होने लगी कि अब उसके भी जाने का समय आ गया, लेकिन वह उस विश्वास को नहीं छोड़ी। और एक दिन वो बाहर में साफ सुथरा कर रही थी तो उसी समय एक पैर वहां उसको दिखाई दिया। तुरंत उसको हटाई, हटिए हटिए हटिए, इधर से नहीं जाना है, इधर से राम जी आए। लेकिन पैर चिर परिचित नहीं लगा, उसको लगा कि कोई नया चरण है। तो उसके ऊपर जब देखी तो साक्षात राम लक्ष्मण वहां खड़े थे। पैर पर गिर गई, दर्शन दिए भगवान, आंख से अश्रुधारा प्लावित होने लगा। राम जी उसको उठाए और फिर सेबरी उनको लेकर अपने आसन पर बैठाई और बेर ले आई। फिर सोची कि बेर कहीं खट्टा होगा तो भगवान को देंगे कैसे, तो अपने दांत से उसको काटती। जो खट्टा होता है उसको फेंक देती है, जो मीठा होता है वो भगवान को दे देती। और राम जी उस बेर को खाते रहे। फिर सेबरी का शरीर छूटा, वो वैकुंठ चली गई। इसी तरह हमको विश्वास चाहिए भगवान श्री कृष्ण पे, श्रीमद् भागवत पे। तो हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। वो निश्चित रूप से भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम। इस लोक की इच्छा की पूर्ति होती है और परलोक भी सुधर जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, हमारे गुरु जी हैं, उनके भी गुरु जी थे, वो भी कृष्ण भक्त थे। तो अवस्था अधिक हुई
तो बीमार हुए और बिहार के पटना में एम्स में भर्ती हुए, बड़े हॉस्पिटल में। तो ऑपरेशन करना था, तो बोले कि भाई हमको बेहोश मत करना, इधर उधर हमको मत देना, इसलिए कि शरीर को तो पीड़ा होगी हम जानते हैं, लेकिन हम तो शरीर है नहीं, हम तो एक आत्मा है, तो तुम ऐसे ही ऑपरेशन करो बिना बेहोश किए। तो उनका ऑपरेशन बिना बेहोशी के हुआ। और ऑपरेशन के बाद जब वो हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक थे, तो जो भी डॉक्टर आते उसको पकड़ के माथा पर हाथ रख लेते, उसका हाथ पकड़कर अपने माथा पर रखते, आशीर्वाद दीजिए। तो डॉक्टर सब कम उम्र के थे, तो बाहर जाके हमारे गुरुजी उनके शिष्य थे, तो वही देखभाल में रहते थे। तो उनको कंप्लेन करते कि देखिए हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोगों को बहुत लाज लगता है, वो आपके गुरुजी हाथ पकड़ के माथा पर रख लेते हैं, सोचिए उतने बड़े संत है और वो कहते हैं आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु जी अपने गुरु मतलब सरकार कहते थे उनको, तो सरकार गुरु से बोले कि अपने एना करे छिए, तो डॉक्टर लोग आने में संकोच करता है, आपके पास कैसे आएगा आपको देखने। तो सरकार बोले कि अरे हम कोई डॉक्टर को थोड़ी जानते हैं कौन डॉक्टर आया, हमको तो लगता है कि हमारे कृष्ण आ गए, इसलिए हम उनसे आशीर्वाद मांगने लगते हैं कि हमको भक्ति दीजिए। तो यही विश्वास है। इस विश्वास के साथ अगर आप भगवान से जुड़ते हैं तो अभाव का भाव ही खत्म हो जाता है। नारद जी की बात करते हैं। नारद जी पहुंचे शिव जी क्या, शिव जी घर में नहीं थे, तो माता को प्रणाम किए, पार्वती जी को, बोले हालचाल सब ठीक है, आप लोगों का आपस में सब ठीक ठाक रहता है। बोले हाँ क्यों नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। तो शिव जी पर तो आपका अटूट विश्वास होगा। बोले हाँ, इसमें क्या संदेह। तो जो भी घर में बात होती है अच्छा बुरा, वो तो आप सब लोग जानते हैं, आपसे बोलते होंगे शिव जी, तो हाँ सारी बात हम जानते हैं। तो माता एक बात बताइए कि शिव जी नरमुंड की माला पहनते हैं, तो हाँ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं आपको बताए। बोले नहीं ये बात तो नहीं बताया। तो अब कहती है सब बात बताते हैं, सब जानकारी हमको है, तो असली बात तो अब जानते नहीं है। नरमुंड कोई पहनता है क्या, क्यों पहनते हैं। तो उसके बाद नारद जी चले गए। अब पार्वती जी चिंतित हो गई कि भाई हमसे तो बात छिपाए। फिर शिव जी आए, तब पूछे कि भाई आपका चेहरा उदास है, मलिन है क्या, कुछ बात है क्या। तो बोले नहीं बात कुछ क्या रहेगा, तो आप हमारे पति हैं, इतना आप पर विश्वास हम करते हैं, और आप ये माला जो पहनते हैं मुंड का, ये तो आज तक हमको बताया नहीं क्यों पहनते हैं। तो शिव जी हंसने लगे कि नारद जी आए थे क्या, हाँ वो आए थे, उसको छोड़िए ना, आए थे तो गए, लेकिन आप क्यों पहनते सब बताइए। शिव जी मुस्कुराए, वो समझ गए। तो बोले कि नरमुंड की माला जो पहनते हैं, मुंड आपको देखने में लगता है, तो आप जितना बार शरीर छोड़ती है मतलब मर जाते हैं, तो उसी के चिन्ह के रूप में हम रखते हैं। तो आपका बार जितना बार शरीर छूटा है उस सबका नरमुंड को माला बना लेते हैं। तो बोले कि मेरा शरीर छूटता है और आपका, तो बोले कि नहीं मेरा शरीर नहीं छूटता है, हम अविनाशी हैं, क्योंकि हमारा प्रेम भागवत से है, हम भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए हम अविनाशी हो गए, हमारा शरीर नहीं छूटता है। तो बोले कि भाई तो जब भागवत से आप हो गए हैं तो हमको भागवत क्यों नहीं सुना दी कि हम बार बार शरीर छोड़ के तो चले जाते हैं, तो नहीं जाएंगे, इसलिए हमको भी सुनाइए भागवत। तो शिव जी बोले चलिए ठीक है, जब आप चाहते हैं तो हम सुनाएंगे, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जब हम आपको भागवत सुनाएंगे तो हमको समाधि लग जाती है, तो उस समय आपको हूं करते रहना हो, ताकि हम समझे कि आप सुन रहे हैं, तो लगातार बोलते रहें। बोले ठीक है, चले गए दोनों आदमी कैलाश पर्वत पर गए, त्रिशूल का टंकार किए, सारे जीव जंतु जितने भी थे, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, सारे जीव जंतु वहां से पलायन कर गए, भाग गए, क्योंकि भागवत कथा सिर्फ पार्वती जी को ही सुनाना था। तो पार्वती जी बैठ गई और शिव जी कथा कहना प्रारंभ किए, और वो हूं करती थी और शिव जी कथा सुना रहे थे। 7वां स्कंद तक वो लगातार सुनी और हूं करती रही।
उसके बाद उनको नींद आ गई। भागवत कथा सुनने में, ऐसे भी कथा में भी बहुत लोगों को नींद आ जाती है। तो उस वन में एक सेमल का वृक्ष था, और सेमल के वृक्ष पर एक तोता का जोड़ा रहता था। उसके पास कुछ अंडे थे। तो तोता तो उड़ गया शिव जी के टंकार से, अंडा कैसे उड़ता? अंडा उसी में रह गया। सेमल के वृक्ष पर घोंसले में अंडा था, और जब ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ किए तब तक अंडा फूट गया और उससे बच्चा निकला, जो कि अंडा के कवच में ही था। वो भागवत सुन रहा था। जब पार्वती जी बोलना बंद कर दी 7वें स्कंद के बाद, तो वो तोता का बच्चा करने लगा, शिव जी कथा सुनाने लगे। जब कथा की पूर्णाहुति हुई, कथा समाप्त हो गया, तो शिव जी आंख खोले तो देखे ये तो सोई हुई है। अब पत्नी सोई हुई है तो भाई हूं कौन किया? इसका मतलब कोई जीव है। बस वो अपना त्रिशूल छोड़ दिए उसको मारने के लिए, और सुख का बच्चा अपने घोंसला से भागा। जहां जहां वो सुख का बच्चा जाता, वहां वहां उसका पीछा करता शिव जी का त्रिशूल, और उसके पीछे फिर शिव जी भी भागते कि ये इसको मार देना है। भागते भागते वो चला गया कैलाश पर्वत से बहुत ऊपर, और महर्षि वेदव्यास थे, उनकी पत्नी के गर्भ में घुस गया। पीछे से शिव जी पहुंचे वहां, बहुत घबराए हुए, हाँफते हुए। तो महर्षि वेदव्यास उनको दंडवत प्रणाम किए और उचित आसन पर बैठाए, उसका सत्कार करने लगे। लेकिन शिव जी बहुत बेचैन थे। बोले कि भाई बात बताइए हमको। तो बोले श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे थे, मेरी पत्नी को नींद आ गई, परंतु वहां कोई हूं कर रहा था, कोई पक्षी था जो आपके पत्नी के गर्भ में चला गया, इसलिए हम यहाँ आए हैं कि निकलेगा उसको मार के तब हम जाएंगे। महर्षि वेदव्यास से बोले कि आप मारेंगे क्यों? तो नहीं, कथा सुनने से अमर हो जाता है, इसलिए हम उसको मार देंगे। वेद व्यास बोले कि शिव जी आप खुद बोल रहे हैं कि अमर हो जाता है, यह भी बोल रहे हैं कि कथा सुन चुका है। जब वो कथा सुन लिया, अमर हो गया, तो अमर को आप मारेंगे कैसे? शिव जी को ध्यान है कि बात तो सही है, हम तो गलत काम में लगे हुए हैं, गुस्सा से हमको समझ में नहीं आया। तो शिव जी लज्जित हुए अपने आप से, और वहां से फिर स्वागत सत्कार के बाद वापस आ गए अपने कैलाश पर्वत। सूक का बच्चा जन्म नहीं लिया, उसी में रह गया। 12 साल हो गए। महर्षि वेदव्यास को चिंता हुई, भाई बच्चा होना चाहिए, हुआ ही नहीं। तो फिर गए श्री कृष्ण भगवान के पास, और वहां वो खुद आए और बोले क्या है सूक, निकलो बाहर आओ। तो भीतर से आवाज आई महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी माया हमको पकड़ लेगी, संसार में आपकी माया चारों तरफ घूम रही है। भगवान मुस्कुराए, इसको पूरा बुद्धि है। बोले सुनो, तुम सही बोल रहे हो, बाहर निकलोगे तो तुमको माया पकड़ेगी, लेकिन तुमको, सिर्फ तुमको माया छुएगी भी नहीं। हम बोल रहे हैं, मेरी वाणी है। सुखदेव जी समझ गए। तब तक ये 16 साल के हो चुके थे। उसके बाद भगवान कृष्ण चले गए अपने लोग, और सुखदेव मुनि मां के गर्भ से निकले। नाभि में विध होता है उच्छेदन वाला, जिससे वो लगा रहता है, वो कटता है नाभि का, लेकिन वो कुछ भी नहीं करवाए, निकले और सीधे उसी तरह दिगंबर वेश में, पेट से निकलता है तो बच्चा उसी तरह रहता है, और सीधे पैदल चल दिए। अब पीछे से वेदव्यास दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा सुनो, अभी तुम्हारा तो नाल छेदन भी नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा यज्ञ पवित्र भी नहीं हुआ है, सुनो बेटा सुनो। लेकिन वो तो इतने तन्मय थे, भगवान में लगे हुए थे, उसी ध्यान में वो निकलते गए। उनकी ओर से वृक्ष जवाब दिया कि नहीं, ये तो तन्मय है, ये रमे हुए हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, इनको जाने दीजिए। इस प्रकार अभी नरमुंड की कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान के एक बहुत प्रेमी माता थी, उसका नाम था कर्मा। वो कर्मा सोची कि भगवान को तो पूरा दिन भोग लगता रहता है, तो हम ऐसे समय लगाएं जिस समय वो खाए। तो
पटाख समय चुनी रात में, तब 7-8-9 बजे सब मंदिर बंद हो जाता है, पर तब वो खाना बनाती थी और 11 बजे 12 बजे खिलाते थे अर्धरात्रि। अब भगवान खिचड़ी खाने जाते थे तो वो खिचड़ी बनाती थी, तो भगवान को आदत लग गई कि 11 बजे के लगभग जाके वहां खिचड़ी खाएंगे। बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, जो कि प्रेम से बनाते थे। कोई भी खाना जब प्रेम से बनाया जाता है तो बहुत स्वाद आता है। और आप सबको चाहिए कि जो खाना हम बनाते हैं उसी प्रेम से बनाए, जैसे कर्मा बाई बनाती थी। और सबसे पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाए और उनके खाने के बाद उस प्रसाद को ही घर के सब लोग मिलकर खाएं। यह आदत लगना चाहिए। तो कर्माबाई बना के खाती थी। एक दिन कर्माबाई के यहाँ कोई विशुद्ध संत आ गए, विद्वान संत, तो वहीं टिके उसके आश्रम में। तो देखे कि भाई ये तो अर्धरात्रि बनाती है और भगवान को भोग क्या करती हो? भगवान को भोग लगाते हैं। बोले अरे तुम न स्नान ध्यान की न कुछ पवित्र हुई, ऐसी बनाती हुई तो बहुत गलत बात है। तो बोली कि हम तो ऐसे ही जीवन भर लगाए। तो बोले कि हम गलत है तो कैसे करना चाहिए? तो पूरा जो तुम्हारा ये रसोई है सबको ऊपर से नीचे तक धोना चाहिए, पोछना चाहिए। पूरा पीढ़िया उड़िया जितना है जिसमें भगवान बैठते हैं सब पोछना चाहिए और स्नान करके तब रसोई में प्रवेश करना चाहिए। तो बोले ठीक है, कोशिश यही करेंगे। दूसरे दिन बनाने लगी कर्माबाई, तो उसको देर होने लगा। भगवान अपने समय पर आ गए अर्धरात्रि। देखे कि अरे तो कुछ की नहीं है, ये तो चूल्हा पोछ रही है और दीवार पोछ रही है। फिर आए तो देखे कि पीढ़ा धो रही है। बार बार आते रहे तो फिर देखे कि तो नहाने चली गई। तो भगवान को बहुत देर कर दी हुई, रात के 2 से भी ज्यादा हो गया बनाने में। तो भगवान खाना खाए और जो भोग लगाए तब तक मंदिर में घंटी बजने लगी भोग लगने का। तो फिर दौड़े दौड़े वहां चले गए। इस बीच में वो मुंह धोना पोछना भूल गए, वैसे ही मंदिर में चले गए। अब सारे उनके अनुयायी पूछ रहे भगवान ही तो आपका मुंह जूठा कैसे हो गया? तो क्या करते? बोले कि हमारी मां खिला दी खिचड़ी। उस दिन से उसका नाम कर्माबाई हो गया, भगवान की माता हो गई। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई का शरीर छूट गया, वो चली गई। और जगन्नाथ जी में भगवान को भोग लगता है बहुत, 56 भोग, तरह तरह का मिष्ठान, तरह तरह का सामान। तो उस दिन भगवान खाए नहीं और भगवान के आंख से आंसू गिरने लगे। सारे पंडित लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई आज क्या हो गया भगवान को। तो राजा को खबर गया, उस समय के राजा भी भक्त होते थे। तो राजा आए और जगन्नाथ मंदिर में भगवान से विनती किए कि आप नहीं खाइएगा तो प्रजा तो खाएगी नहीं, जब प्रसाद नहीं मिलेगा तो प्रजा तो भूखे रह जाएगी, तो आप तो कुछ खाइए। तो बोले नहीं स्वाद, हम बहुत दुखी हैं, हमारा कर्मा माई नहीं है। वो चली गई। तो राजा साहब बोले कि भाई कर्मा माई नहीं है, आपको जरूरत थी तो आप उसको रखते, आप उसको बेच क्यों दिए? तो भगवान बोले आप ठीक कहते हैं। तो हमारे भक्त लोगों को संसार में बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत दुख में रहते थे, इसीलिए इसको सुखी करने के लिए हम भेज दिए। तो राजा बोले कर्माबाई चली गई तो हम क्या करेंगे, लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी आपको हम रोज नित्य खिलाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आज भी जब जगन्नाथ जी में भोग लगता है तो पहले खिचड़ी भोग लगता है, उस पर कर्माबाई लिखा हुआ है उस बर्तन में। कर्माबाई की खिचड़ी पहले खाते हैं, उसके बाद 56 भोग लगाया जाता है। इस प्रकार कर्माबाई की भक्ति और अटूट विश्वास बहुत मशहूर है। अब आगे बढ़ते हैं। नारद जी तो विचरण करने वाले संत हैं, घूमते आ रहे थे और यहाँ महर्षि वेदव्यास सोच रहे थे कि इतना ग्रंथ लिखे हैं, इतना शास्त्र का लेखन किए हैं, बहुत मोटा मोटा पुस्तक है, लेकिन मेरा मन खिन्न लग रहा है, लगता है ऐसे कुछ नहीं किए, एकदम बेकार जीवन है मेरा। इसी बीच में नारद जी आए, बोले कि देखिए मेरा मन इतना खिन्न है, सो हमको कुछ उपाय बताइए। नारद जी बोले आप तो इतना पुस्तक लिखे, इतना शास्त्र लिखे, अभी अभी आपने महाभारत पूरा किया है, फिर भी आप दुखी हैं क्यों? तो बोले कि यह तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या आप बताइए। नारद जी बोले कि आप विद्वान हैं तो आप बुरा मत बनिएगा, हम आपको कुछ बात बताते हैं। आप जो इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखे हैं वो सब
अच्छा दृष्टांत है, कथा कहानी है, सिद्धांत है। लेकिन आपने भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया है। इन सारे ग्रंथ में कृष्ण को आप उपस्थित किए हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपने उनका गुणगान नहीं किया है। अब एक ऐसा शास्त्र लिखिए, ऐसा शास्त्र लिखिए जिसके हर शब्द में, जिसके हर पन्ने में, जिसके पूरे पुस्तक में सिर्फ कृष्ण का ही गुणगान हो। और जब ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि मिलेगी। बहुत बड़ा विद्वान और व्याकरण का जानकार, बहुत अलंकृत भाषा में कोई काव्य लिखता है, कोई ग्रंथ लिखता है, और उसमें भगवान कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है, भगवान कृष्ण के गुणों का लक्ष्य बनाकर वो नहीं लिखा जाता है, तो वह ग्रंथ उच्छिष्ट, जिस तरह उच्छिष्ट भोजन कौवा को दिया जाता है, उसी के बराबर, मतलब फेंक देने योग्य है। उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं। और इसके ठीक विपरीत, अगर कोई बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विद्वान है ही नहीं, जिसको अलंकृत भाषा लिखना ही नहीं आता है, वो अगर भगवान को लक्ष्य करके गलत भी, टूटी फूटी भाषा में भी, बिना व्याकरण के, शुद्धि के भी अगर भगवान को लक्ष्य करके कोई ग्रंथ लिखता है, कुछ भी लिखता है, तो वह व्यक्ति और वह ग्रंथ पूजनीय हो जाता है। इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सिर्फ भगवान कृष्ण की ही चर्चा हो, उन्हीं का गुणगान हो। तो उसके बाद महर्षि वेदव्यास अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत लिखे, जिसका हम लोग गुणगान सुन रहे हैं। अब शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है, शुद्ध भक्त कैसे बने? शुद्ध भक्त के लक्षण है, और उसमें अगर एक भी पकड़ में आ गया तो बेड़ा पार है, तो कल्याण निश्चित है। श्री विग्रह सेवा, भगवान की मूर्ति जो होती है राधा कृष्ण की, उसकी सेवा, मतलब मूर्ति का स्नान ध्यान, उनका वस्त्र आभूषण पहनाना, उनको समय पर पूजा आरती, तो श्री विग्रह से भी प्रेम करने पर मनुष्य का कल्याण हो सकता है। दूसरा है जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। इन 16 अक्षरों का जाप निरंतर अगर भगवान का ध्यान करते हुए करते हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं है। ध्यान में भगवान अगर विचलित भी होते हैं, फिर भी यह जाप नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। और ऐसा अभ्यास हो, 1 माला 16 माला, और उसके बाद ऐसा अभ्यास हो जाए कि हर श्वास के साथ जाप होने लगे। इससे उत्तम कुछ नहीं है। आपको वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की सानिध्य निश्चित हो जाएगी। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो फिर वृंदावन चले जाइए, वहां की गोपियों की तरह, जो 24 घंटा न कोई जाप करती थी, न श्री विग्रह का पूजा करती थी, लेकिन चिंतन मनन करती थी। जब गाय दूध रही है तो कन्हैया को याद करती थी, जब बाल्टी में दूध भर गया तो कन्हैया को याद करती थी, जब माखन निकालती थी तो कन्हैया को याद करती थी, जब छीके पे मक्खन रख रही है तब भी उन्हीं को याद करती थी, जब नदी में पानी भरने जाती थी तो भी उनको याद करती थी, पहाड़ पर जब गौ चराने जाती थी तब भी उन्हीं को याद करती थी, जब वृक्ष को देखती थी तो उन्हीं की याद आती थी। तो इस तरह चिंतन मनन करना सबसे उत्तम कार्य है। पक्का विश्वास करना होगा, पक्का विश्वास, जैसे अभी हम लोगों ने सुना सेवरी का, उस तरह 1-2 और उदाहरण हम देते हैं। पक्का विश्वास करना चाहिए भगवान को। और जो भी हम खाते हैं, जो शुद्ध सात्विक भोजन हम करते हैं, वह भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए, तो प्रसाद हो जाता है। और अगर हम उनको नहीं खिलाते हैं तो वो प्रसाद नहीं है, वह अमृत नहीं बन पाता है, वह जहर के तुल्य होता है। वो लोग कहते हैं, साधु संत लोग, कि वो पाप खाते हैं। इसलिए हम जो भी बनाते हैं वो संसार के मालिक को पहले खिलाकर तब अपने खाना चाहिए। अब दृष्टांत सुनिए। एक जेल में बहुत सारे कैदी थे और राजा को पुत्र नहीं था, उसको एक पुत्र हुआ। तो पुत्र होने की खुशी में वो जेलर से बोला कि सारा कैदी को छोड़ दो। सबको छोड़ दिया, जेल खोल दिया, दरवाजा, चलो जाओ, सारी सजा माफ हो गई। एक कैदी नहीं गया। तो जेलर बोला कि भागो, जेल तो खुल गया, जाओ अपने घर जाओ। वो बोला कि जेलर साहब, हमको यहीं रहने दीजिए। बोला ये क्या चक्कर है?
तो बोला देखिए हम जेल में थे ना, तो रोज हम फूल तोड़ के माला बनाते थे और 2 माला राजा को भेजते थे, राजा और रानी के लिए। तो हमको काम बहुत अच्छा लगता है और राजा से हमको प्रेम हो गया कि राजा साहब के लिए बनाते हैं, वो कितना खुश होते होंगे। तो हम यहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, फूल का माला बनाएंगे, आप भेजवा दीजिए। तो जेलर इस बात की चर्चा राजा से कर दिया। राजा बोला अरे हम तो इतने लोगों को वेतन देते हैं, लेकिन इतना हमसे प्रेम करने वाला तो कोई नहीं है, तो जरा उससे हमको मिलाओ। तो जेल से उसको राजा के पास पहुंचाया गया। राजा को बोला कि अरे सब चला गया तो तुम क्यों नहीं जाते हो? तो बोला राजा साहब हम तो आपके लिए माला बनाते थे ना फूल का, तो हमको उसमें बहुत प्रेम हो गया, आप पहनते हैं तो हमको लगता है कि राजा वो कितना खुश होते होंगे मेरा माला पहन। तो हमारी इच्छा है कि माला बना के उनको पहना है, हमको यहीं रहने दिया जाए, जेले में रहे। तो राजा बोला कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, तुम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जब हमको माला पहनाना चाहते हो, इतना प्रेम करते हो, तो जेल में रहकर माला क्यों पहनाओगे? तुम मेरे महल में ही रहो, तुमसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। और अपने महल में ही उसके रहने की व्यवस्था कर दिए और वो नित्य निरंतर राजा की सेवा में लगा रहा। इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो निष्काम होता है, तो अनायास बिना किसी प्रयास के बैकुंठ में हमको जगह मिल जाता है। तो यही प्रेम है और इसी तरह का पक्का विश्वास होना चाहिए। चातक एक पक्षी है, चातक को वर्षा का जल चाहिए, वो वही पीता है, जमीन का जल नहीं पीता है। एक निश्चित जल वो संकल्प ले चुका है कि जो पानी बरसेगा उस समय हम डायरेक्ट जल पिएंगे। तो चातक उड़ रहा था और एक बहेलिया शिकारी उसको मारा, उसको गुलेल लगा और चोट खाकर वह गिरने लगा। कहाँ? गंगा नदी में। तो गंगा नदी सबको पवित्र करती है। जो लोग जीवन में गंगा जल नहीं धारण कर पाते हैं, मरने के बाद उनके भी मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि इनका उद्धार हो। तो चातक गिर रहा था गंगा जल में, लेकिन उसको इतना विश्वास था, इतनी आसक्ति, इतना प्रेम था उस वर्षा के जल में कि वो गंगा में गिरते समय अपना चोंच को उलट गया, मतलब चोंच को ऊपर कर लिया, गंगा जल मेरे मुंह में नहीं जाए। जो सारी दुनिया को पवित्र करती है, तो चातक अपने चोंच को उलट दिया कि हमको ऊपर का ही जल मिलना चाहिए। तो यही एकनिष्ठ है, पक्का विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को भगवान के प्रति। तब जो हम चाहते हैं वो अभाव समाप्त होता है। नहीं तो जिंदगी भर पैसा कमाते रहना है और अभाव में ही रहना है, कभी संतुष्टि नहीं हो पाती। महाराष्ट्र में हल्ला हो गया, बहुत हल्ला हुआ कि सोना निकल रहा है जमीन से, सोना निकल रहा है। तो सब लोग कुछ कुछ जमीन खरीदने लगे, 1 कट्ठा 2 कट्ठा आधा कट्ठा। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत फैक्ट्री का मालिक था, सब बेच के खरीद लिया, उसका लगा दिया उसमें इंजीनियर सबको निकालो। लेकिन इंजीनियर सब गड्ढा करते गया, उसको कुछ भी एक भर भी सोना नहीं निकला। वो माथा पकड़ लिया कि हम कहाँ फंस गए, ठगा गए, सारा पैसा बर्बाद हो गया। और वो ढूंढने लगा, तो ग्राहक ढूंढा और एक दूसरे छोटे सेठ को वो बोला कि हम खरीदेंगे। तो लिखवा लिया, उसे ले लिया जमीन, पैसा दे दिया। जब जमीन बिक्री हो गई, पहले सेठ को पैसा मिल गया, तो इसको बोला कि जानते हैं हम तो फंस चुके थे, झूठ मूठ का हल्ला है कि सोना है सोना है, हम फंस चुके थे और अब तो भगवान की कृपा हुई, हम निकल गए, अब आप फंस गए। तो मुस्कुराया कि हम फंसे और फंसाए क्या, वो तो जो प्रभु की लीला है वो कर रहे हैं, जैसा होना होगा होगा। भगवान को उसको पक्का विश्वास था। उसके बाद वो 10-5 लेबर को लगा दिया कि भाई थोड़ा देखो है कि नहीं। तो बहुत तो गड्ढा किए हुआ था उसका इंजीनियर सब पहले वाले का, अभी उस गड्ढा में फिर थोड़ा सा खुदवाया, बस पहले दिन से उसको सोना मिलने लगा। तो पूरा हल्ला हो गया कि भाई तो पूरा खाने मिल गया इसको। तो जो पहला सेठ था वो खरीदने के बाद ही पछताया, पहले भी पछताया, और जब जमीन बेच दिया, इसको सोना निकलने लगा तो फिर पछताया। तो भगवान पर विश्वास नहीं था, तो इसको कोई भी कर्म कर रहा है तो उसको पछताना ही पड़ रहा है, क्योंकि समर्पण नहीं था इसको भगवान के प्रति। इस प्रकार समय पूरा हुआ और यहाँ विराम करते हैं।
भागवतम 3 का विराम हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।